अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा टाकरा था, बहुत बड़ा मैच था, लेकिन वो मैच एक बॉल भी नहीं हो सकी, बल्कि सारा दिन रावलपिंडी में आज बारिश ने खूब बैटिंग की है। उस बैटिंग के नतीजा में हुआ कुछ यूं है कि ग्रुप बी, यूं कहिए कि ग्रुप बी जो है वो इस वक्त ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है और यहां पर एक विंडो खुल गई है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए आज के मैच के बाद, आज के मैच ना होने से, कि वो एक गेम अच्छी खेलेंगे तो वो भी ग्रुप 4 के टॉप 4 के लिए यानी कि सेमीफाइनल की दौड़ में भरपूर तरीके से शामिल हो सकते हैं। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट जो मुसलसल बदहाली का शिकार है, उसको क्या हुआ है उस पर बात करने से पहले मैं एक शॉट आपके सामने रखना चाहता हूं। साबिक कप्तान, साबिक चीफ सिलेक्टर राशिद लतीफ साहब क्या हैं, फिर उसके बाद आगाज करते हैं। राशिद लतीफ साहब का यह जुमला सुनिएगा। मेरिट उस वक्त होगी जब आपका चेयरमैन मेरिट पे आएगा। अच्छा जी बिल्कुल, अगर वही मेरिट पे नहीं है तो वो वैसे ही करेगा जैसे खुद आए हुए हैं, साथ में उनके पास जितने लोग आए हुए हैं, मतलब कि उनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप स्टेडियम बनाओ, लेकिन क्रिकेट तो नहीं पता ना आपको। और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, टॉप से शुरू होना चाहिए आपका एहतसाब जो करता है ना, टॉप से शुरू हो। बॉटम बच्चे को या अदर अली को निकालने से, मदर अली को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट आपकी टीम में तब आएगा जब आपके चेयरमैन मेरिट पर आए होंगे। सवाल उठा दिया साबिक कप्तान ने, क्या आपके चेयरमैन यानी कि चेयरमैन पीसीबी मेरिट पर आए हैं? और इसके साथ ही कहा कि एहतसाब ऊपर से होना चाहिए, बॉटम से नहीं। बच्चों को इधर उधर कर देना, सिलेक्शन कमेटी को किसी को उठाकर इधर, किसी को टीम से ड्रॉप कर देना, लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर आपको टॉप से एहतसाब करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, आपने T20 वर्ल्ड कप हारा, चेयरमैन यही थे, कोई एहतसाब हुआ, कोई जवाब आया नहीं। लेकिन अब क्या होगा? क्या मौजूदा चेयरमैन पीसीबी एहतसाब से बालातर हैं? कोई वजीर आजम या कोई इस मुल्क में उनसे पूछ सकता है कि साहब ये क्या चल रहा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। अली होती हमारे साथ मौजूद हैं, अली आपको वेलकम कहते हैं। इसी तरह से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली होती साहब, आज आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हुआ जो राशिद लतीफ साहब बात कर रहे हैं? इस वक्त पूरे मुल्क में डिबेट बनी हुई है कि हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया गया है, बदहाली का शिकार है, इसका हल क्या है? एहतसाब करना है तो कहां से उसका आगाज किया जाए? सर, इस एहतसाब में चेयरमैन पीसीबी आते हैं, उनसे आगाज होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह राशिद भाई ने बात की है कि चेयरमैन मेरिट पे नहीं आ रहा तो उसका रिजल्ट भी यही आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये सिलेक्शन कमेटी से भी पूछना चाहिए कि चेयरमैन ने तो उसको इख्तियारात दिए थे कि आप टीम सेलेक्ट करें, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को भी आगे लाना चाहिए कि वो किस तरह सिलेक्शन कर रही है। जिस तरह ये तो T20 टूर्नामेंट नहीं है, जिस तरह T20 प्लेयरों को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको आगे लेके आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, और चैंपियन ट्रॉफी में हम 3-4 दिन तक हमारी टीम बाहर हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह के जब भी हम हारते हैं तो इसी तरह की बात सामने आती है कि प्रिपरेशन सही नहीं है, टीम सिलेक्शन सही नहीं है, चेयरमैन में ये प्रॉब्लम है, सिलेक्शन कमेटी में ये प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में हम इससे आगे जाना चाहिए और अभी इस पे काम करना चाहिए कि जिस तरह सिलेक्शन कमेटी, अगर हम वाह करें कि उन्होंने स्टेडियम बनाई है तो चलो, मैनेजमेंट स्किल उसमें है कि उन्होंने, चेयरमैन साहब ने बहुत कम अरसे में क्रिकेट स्टेडियम बनाई है। तो मेरे ख्याल में हम इस चीजों से निकलने के लिए ये क्रिटिसिज्म खत्म करने चाहिए और उस पर सोचना चाहिए। जिस तरह 92 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक हम सिर्फ एक चैंपियन ट्रॉफी, 2009 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप जीतने वाला यूनुस खान किधर है? तो ये सारी चीजें जो है ना, इस पे एक पेज पे ये सारी गलतियां सामने लाने चाहिए कि गलती किधर हो रही है। जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करते हैं वो क्यों टीम में सिलेक्ट नहीं होते? सर, वो टीम में इसलिए सिलेक्ट नहीं होते अली होती साहब, वो टीम में इसलिए नहीं सिलेक्ट होते कि वहां पर एक टोला मौजूद है, जिसको वसीम अकरम साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा
कि वो जो अगर हमें 5 से 6 लोगों को निकालना पड़ता है तो निकालें, जब से ये 5 से 6 लोग मौजूद हैं फिर डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा वो कैसे टीम में आएगा। शाकिर अब्बासी साहब, सर यहां पर बात जब हम सवाल करते हैं चेयरमैन साहब से मुतालिक तो हमें जवाब मिलता है कि सर साहब पहले सिलेक्शन कमेटी से पूछताछ होनी चाहिए। क्या सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन के बगैर ही सारे फैसले किए जा रही थी शाकिर अब्बासी साहब? देखिए लुकमान, जब शिकस्त होती है तो यकीन करो चेयरमैन से लेकर फिर प्लेयर तक सबको डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि मोहसिन नकवी उस वक्त अगर कुछ कर जाते जब हमें ये जो है वो एक शिकस्त, दर्दनाक शिकस्त में से कहूंगा जो हमें अमेरिका में हुई थी, हम अमेरिका से आ रहे हैं, हम जीता हुआ मैच इंडिया से आ रहे हैं, और उसके बाद जो उन्होंने कहा था सर्जरी सर्जरी सर्जरी, अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, आप एक तगड़े चेयरमैन थे तो आपको सर्जरी कर गुजरनी चाहिए थी ताकि आज आपको मजीद जो है वो पेचीदगियां आपके उस मर्ज की ना पैदा होती। और हम एक इवेंट जो 30 साल बाद हमारे मुल्क में हो रहा था, हम उसे होस्ट कर रहे थे, हम उसे डिफेंड कर रहे थे और पहले ही राउंड में हम उससे बाहर हो गए। तो ये बड़ा तकलीफ का काम है। यकीनन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी इसके जिम्मेदार है, लेकिन मैं सारा मलबा उनके ऊपर डालने के बिल्कुल भी हक में नहीं। देखें दुनिया में क्रिकेट लेकिन आप इसके हक में तो है ना कि अगर बातचीत चलती है आप सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर तो ना डालें ना। पहले T20 वर्ल्ड कप में भी शाकिर ऐसे ही हुआ कि आपने वहाब रियाज को आउट किया सिलेक्शन कमेटी से, लेकिन वो आज भी पीसीबी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अब भी कहा यह जा रहा है कि सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डाला जाएगा, लेकिन अब जब राशिद लतीफ जैसा जुमला बोल रहे हैं कि अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर आपको टॉप से करना पड़ेगा। टॉप कहां से? मतलब प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है, चेयरमैन पीसीबी से हो सकता है ना सर। देखिए लुकमान, मैं आपको पड़ोसी मुल्क की मिसाल दूंगा, इंडिया में वहां भी जय शाह अरसे से बीसीसीआई को चला रहा है, वो क्रिकेटर नहीं है, वो भी एक पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर है। सवाल ये नहीं है, मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाला, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स के हवाले किया। मुझे नहीं पता कि वो कितने आजाद थे इस टीम की सिलेक्शन में। हमने बार बार ये बात की और ये बात किसी हद तक मैं इसको जो है मेरे जराये कंफर्म भी कर रहे हैं कि जब ये टीम अनाउंस होगी और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई तो मोहसिन नकवी ने जो सिलेक्शन कमेटी है उसको कहा कि आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसे तब्दील कर लें। मैं यहाँ दुबई में था मैच से एक दिन पहले, जब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किसी भी तरह की कमी कुताही जो सिलेक्शन में हुई है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब उन्हें कहा जा रहा था कि स्पिनर किधर है, दूसरा स्पिनर किधर है, अब 4 साढ़े 4 बॉलर्स के साथ नहीं जीत सकते आप। पार्ट टाइमर आगा या खुशदिल के साथ कोहली को आउट नहीं कर सकते। तो ये चीजें सिलेक्शन कमेटी बहरहाल इसकी जिम्मेदार बनती है। जब उनको ये कहा गया था कि आप सिलेक्ट करें, आप में हर बंदा ये कह रहा था कि टीम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं है। खुशदिल शाह को बीपीएल की परफॉर्मेंस से आप उठा के ले आए। आप जिन लड़कों को पिछले 3 साल से साथ कैरी करे, इरफान नियाजी को आप कैरी कर रहे थे, ठीक है, आपका ओपनर एक चला गया, क्या तो सर यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है शाकिर के क्या चेयरमैन नहीं देख रहे थे कि ये कहां से आ गया? अगर फॉर एग्जांपल हम मान लें, मैं स्नैन आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर हम ये मान लें कि वो सारा मामला उन्होंने इख्तियार दिया हुआ था उनको, जैसे खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं, बीपीएल से आ गए, फ़हीम अशरफ साहब कहा यह जा रहा है कि 2-3 घंटे पहले आए, ना आपको पता था शायद, ना मुझे, ना मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अपने शोज में पूछा कि आपको पता था फ़हीम अशरफ साहब आ रहे हैं स्क्वाड में? सब ने कहा कि हमें नहीं पता था, और किसी भी जगह पर एक दिन पहले तक भी डिस्कशन में नहीं था। तो सर सवाल यह है कि फिर कैसे चेयरमैन पीसीबी साहब ने इजाजत दे दी कि आप सारा कुछ कर लें, और उनकी इजाजत के बगैर ये सारा कुछ ही होता रहा? देखिए लुकमान, सबसे पहले तो मैं जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा ना कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का एहतसाब होना चाहिए, वो सिफारिश पे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ पूछना चाहता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। 2000 के बाद क्या जनरल तौकीर ज़ियाद सिफारिश पर नहीं थे? क्या नसीम अशरफ सिफारिश पर नहीं थे? क्या इजाज भट्ट सिफारिश पर नहीं थे? क्या ज़का अशरफ सिफारिश पर नहीं थे? क्या नजम सेठी सिफारिश पर नहीं थे? शाकिर ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जय शाह का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट चेयरमैन है उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इंग्लैंड में जो क्रिकेट के जो है वो चेयरमैन है उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, आईसीसी में आप ही के वसीम खान बैठे हैं, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, पीसीबी में सर्विसेज दी, वहां से आईसीसी में पहुंचे। ऊपर वाली पोस्ट पे आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो क्रिकेट के अफेयर्स को चलाता है। मोहसिन नकवी पे जितनी मैंने, आपने या एबीएन के इस प्लेटफॉर्म ने तनकीद की है, किसी ने नहीं की, लेकिन आप ये मुद्दा ना स्टार्ट कीजिए कि क्या वो सिफारिश पे, तो सारू को वो सिफारिश बनाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने ग्राउंड्स बना दिए, ग्राउंड कराची में भी बन गया, लाहौर में भी बन गया, रावलपिंडी वाले ग्राउंड में भी ना शाकिर साहब का लाके मैच देखेंगे तो एक आपको नई लुक नजर आएगी। यहां पे क्रिकेटर्स का काम था, जिन क्रिकेटर्स को 50-50 लाख रुपए पे रखा हुआ था उनका काम था ठीक करना। आकिब जावेद साहब की शाकिर साहब ने बात की तो आकिब जावेद साहब तो एक दिन पहले कह रहे थे जी कि हमने तो
अपने आप को देख के प्लान बनाना है, हमने इंडिया को देख के प्लान नहीं बनाना, हमने ऑस्ट्रेलिया को देख के प्लान नहीं बनाना। तो ये वही आकिब जावेद साहब की मेंटालिटी है, जो आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर को इसी मेंटालिटी से उन्होंने पहले 6 सीजन हराए, फिर 2 सीजन जीते, उसके बाद वाह वाह हुई, श्रीलंका वालों ने कोच लगा लिए, तो हमने सोचा पता नहीं क्या है, हम उनको रेड बॉल का कोच ले आए, उसके नहीं पहले सिलेक्टर लाए, फिर रेड बॉल का कोच, फिर व्हाइट बॉल का कोच। सो ये स्याह सफेद के मालिक जो आकिब जावेद साहब हैं, 5 आपके मेंटोर्स हैं, फिर वहाब रियाज जो कि करता धरता है, और सब चेयरमैन पीसीबी को फीड करने वाले जो शख्स है वो वहाब रियाज है, उनकी कान में डालने वाला वहाब रियाज है कि फला बंदे को लाया जाए, फला बंदा आप पे तनकीद करता है, फला क्रिकेटर आप पे तनकीद करता है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, इसको भी 50 लाख पे अकोमोडेट करो, इसको भी 25 लाख पे अकोमोडेट करो। लेकिन लियाकत साहब, चेयरमैन पीसीबी जो है वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं, बड़ी बासर शख्सियत हैं, क्या वो इतने बच्चे तो नहीं ना कि वहाब रियाज आए, उंगली लगाए और कहे आए गुलबर्ग का चक्कर लगा के आते हैं, आए जरा कजाफी स्टेडियम से हम जरा थोड़ा सा लिबर्टी की तरफ निकल जाते हैं। सर इतना भी नहीं हुआ होगा ना, अब वो खुद भी तो देख रहे होंगे क्या हो रहा है। वो बच्चे हैं या नहीं है, उन्होंने क्रिकेट अफेयर्स वहाब रियाज के अंडर किए हुए, आकिब जावेद के अंडर किए हुए, तो आकिब जावेद के सुनेंगे। आपने खुद अपनी बात में आपने सर खुद कह दिया कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इसका मतलब है कि साथ में वजीर दाखिला भी हैं, साथ में उनके पास वजारत दाखिला है जो पाकिस्तान के मामलात को देखना होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस क्रिकेट बोर्ड के लिए आपको फुल टाइम बंदा चाहिए, आपको फुल टाइम बंदा चाहिए ना, फिर आपको पीसीबी के लिए फुल टाइम बंदा चाहिए भाई। आप हमें सुन लें, जब आप ये कहते हैं कि वो उनका काम स्टेडियम बनाना था, टीम बनाना उनका काम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको फुल टाइम बंदा चाहिए चेयरमैन पीसीबी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसनैन लियाकत साहब, अली होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस।